बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 16 to 20। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम, दे मेड दी फॉलोइंग नंबर्स ऑफ पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो नंबर उन्होंने बनाए हैं। कंप्यूट एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट यूजिंग डेविएशन d इज इक्वल टू x माइनस 58। आपने जो है वो एवरेज फाइंड करनी है, मीन आपने मीन फाइंड करना है और डेविएशन के साथ करना है। ये उसने आपको दे दिया है। यहाँ पे a की वैल्यू हम ये वाली ले लेंगे। तो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो आप लोग को वैल्यू दी गई थी उसमें जो वैल्यू x की थी वो हमें पता है, ठीक है। हमने क्या करना है, उस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। अब d की वैल्यू थी, आपने d की वैल्यू जो फाइंड करनी है, अब उसने आपको फॉर्मूला दे दिया था d का x माइनस 58 कि x वाली वैल्यू को 58 में से माइनस करते जाएं। जब हमने 45 को 58 में से माइनस किया तो माइनस 13 आ गया, 51 को किया माइनस 7 आ गया, 58 को किया तो 0 आ गया, 61 हुआ तो ये 3 हो गया, फिर 74 माइनस 58 किया 16 हो जाता है, 48 माइनस 58 किया है तो माइनस 10 हो गया, 46 माइनस 58 किया तो माइनस 12 और 50 माइनस 58 किया तो माइनस 8 आ गया। अब डी की वैल्यू आ गई है। अब हमें समीशन डी फाइंड करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, समीशन डी नहीं चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए। सो स्टार्ट करेंगे। अब हम ये देखें, आपके पास समीशन डी की वैल्यू आ गई है माइनस 31, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज जो है ना वो पुट कर देनी है। फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ए की वैल्यू पहले आई है हमारे पास, उसको हम राइट करेंगे ए इज इक्वल टू 58, ठीक है। ए की वैल्यू 58 है। एन कितना है इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की वैल्यू है 8। डी ये है, समीशन डी करना था, तो इसको जब आप समीशन डी करेंगे माइनस 38 आ जाएगा। सो समीशन डी की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 31, ठीक है। अब आपने फॉर्मूले में वैल्यूज लगानी है, तो एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन होता है, ठीक है। सो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो हमारे पास है 58, फिर माइनस 31 है, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 31 ओवर 8। अब आपने क्या करना है कि 58 माइनस 31 को 8 पे डिवाइड कर लें, देखें क्या वैल्यू आती है। 31 को डिवाइड हम कर लेते हैं 8 पे, 3.875, ठीक है। तो 3.875 आपके पास वैल्यू आ गई है। माइनस कर लें यहाँ पे लिख के 58, ठीक है। 58 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 54, लेकिन यहाँ पे दायरा मैंने माइनस इसके साथ लगा लिया था, तो आपने प्लस कर देना है। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 54.13, राउंड ऑफ कर लें, ठीक है। सो ये आपके पास मीन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया है, अ पर्सन परचेज दी फॉलोइंग फूड आइटम्स। उसने ये फॉलोइंग आइटम जो हैं वो ख़रीदे हैं, ये वाले फूड आइटम्स हैं और इस तरह से उसने ख़रीदे हैं। क्वांटिटी उस केजी में इतनी है और केजी पर केजी उसकी कॉस्ट जो है वो इतनी उसको पड़ी है। व्हाट इज़ दी वेटेड मीन्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी। वेटेड मीन आपने फाइंड करना है। वेटेड मीन का कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा, उसका फॉर्मूला जो है वो हम देख लेते हैं, हमें बुक पे ही दिया गया है। सो यहाँ से हम उसको चेक कर लेते हैं। वेटेड मीन का जो फॉर्मूला है आपके पास वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू, ठीक है। सो ये इसके इक्वल होता है। अब इसमें जो है वो आपने ये चीज़ देखनी है कि किस चीज़ को उसने फाइंड करने को बोला है, तो उसको जो है वो हमने एक्स की वैल्यू जो है वो काउंट कर लेनी है। फिर दूसरी जो हो जाएगी वो वेट होगा। अब देखेंगे कि कौन सा वेट है, उसको आपने डब्ल्यू लेना है। जो चीज़ आइटम्स वगैरह होंगे या प्राइस जो होगी ना, उसको कॉस्ट को आपने एक्स लेना होगा। क्यों, इसलिए हमें माइंड में रहे, दो चीज़ें उसने दी होती हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कौन सी एक्स और कौन सी आपने जो है वो डब्ल्यू लेनी है, ताकि आपने यहाँ पे समीशन डब्ल्यू लेना होता है डिनोमिनेटर में, इसलिए फिर हमें उसको देखना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये आइटम है, इस तरह से उसकी कॉस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखें कि ये उसने वेट दिया है ना, तो ये वाली वैल्यू आपके पास डब्ल्यू की होगी, ठीक है, और ये आपके पास एक्स होगा, ठीक है। जो कॉस्ट है ये इसको आप एक्स कह लेंगे, एक्स डब्ल्यू आपने फाइंड करना है। सो हम एक्स डब्ल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। आपने 10 को 96 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो ये 960 हो जाएगा। फिर आप 12 को 48 के साथ कर लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 48, सो वैल्यू आ जाएगी 576। फिर आपने 190 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, सो वैल्यू आ जाएगी 760, ठीक है। फिर 49 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 147।
फिर आपने क्या करना है 650 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करवाएंगे तो 1300 आ जाएगा आपके पास, ठीक है 1300। अब हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए होती है समीशन एक्स डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए होती है, ये डब्ल्यू एक्स की चाहिए हो, वही बात है। तो इसको आपने सबको क्या करना है ऐड करवा लेना है। तो 960 प्लस 576 प्लस 760 प्लस 147 प्लस 1300, तो वैल्यू आ गई आपके पास 3743। अब हमने क्या करना है इसको फॉर्मूले में पुट करना है। ये आपने समीशन डब्ल्यू भी ले लिया, ठीक है, जो क्वांटिटी आपको वेट दिया गया वो डब्ल्यू की वैल्यू होगी। सो अब हमने क्या करना है फॉर्मूला राइट करना है। तो मीन का फॉर्मूला, जो वेटेड मीन का फॉर्मूला आपके पास होता है समीशन डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू ओवर समीशन डब्ल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास है 3743 ओवर इसकी वैल्यू ये आप फाइंड कर चुके हैं 31। तो हमने क्या करना है इसको डिवाइड कर लेना है 31 पे। 31 पे डिवाइड करेंगे 120.74 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 120.74, ठीक है, रुपीज़ केजी में, केजी के रुपीज़। इस तरह से ये आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड करना था। जस्ट फॉर्मूला चेंज हुआ है, डब्ल्यू ओवर एक्स, एक्स एक वैल्यू उसने दी होती है आपको डब्ल्यू की भी एक्स की भी, बस आपने ये चेक करना होता है कि कौन सी एक्स की है। जो कॉस्ट होती है वो एक्स होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है ना वो मोस्टली वेट की होती है। तो वेटेड का आपको समीशन डब्ल्यू डिनोमिनेटर में चाहिए होता है तो वो आपने लेना है। बाकी तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके समीशन एक्स डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। और फॉर्मूले में लगा देंगे तो आपके पास वेटेड मीन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। आपने फाइंड करना है, डाटा आपको दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, हीटर है, स्टोव है, डिस्पेंसर है, तो क्वांटिटी और ये उसकी कॉस्ट दे दी गई। ये कॉस्ट जो है ये एक्स होगी, क्वांटिटी उसकी डब्ल्यू होगी। सो इजीली हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास आइटम्स लिख लिया आपने, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो इसका आपने समीशन ले लेना है, ठीक है, सम ले लेना है, इसका सम कर लिया। अब आपने एक्स डब्ल्यू लेना है। एक्स डब्ल्यू क्या करना है 35 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई बाई 5, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 175, ठीक है। फिर आपने 5 को 3 से करना है 15 हो जाएगा, 13 को 2 से करेंगे 26 हो जाएगा। फिर 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 के साथ तो 108 आ जाएगा, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ का आपने जो है वो सम लेना है। तो समीशन एक्स डब्ल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 108 प्लस 26 प्लस 15 प्लस 175, सो वैल्यू आ गई 324, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी 324। हमने क्या करना है जस्ट फार्मूला लेके उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो एक्स मीन जो है वेटेड मीन आपके पास समीशन एक्स डब्ल्यू ओवर समीशन डब्ल्यू होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 324 ओवर 16। 324 को हमने डिवाइड कर लेना है 16 पे, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20.25, ठीक है, 20.25 और ये आंसर जो है वो थाउजेंड्स में आएगा, ठीक है। इस तरह से उसकी कॉस्ट उसने 1000 में दी हुई थी ना, तो वही आपने फाइंड की है, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास वेटेड मीन की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर्स, ईयरली बजट इन मिलियंस आर। ये वाला बजट उसने हर साल का दे दिया। उसने कहा फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए आपने एवरेज बजट फाइंड करना है। कोई मसला नहीं है, जो आपको बजट दिया गया है ना उसमें से आप एवरेज बजट जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उसको एक्स की वैल्यू आप काउंट करें, इसको आप राइट करें 5 7 8 6 7, ठीक है। अब आपने एवरेज लेनी है तो एन आपको चाहिए होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखें आपके पास एन की वैल्यू कितनी है ये टोटल 5, तो 5 आ जाएगा। आपने एवरेज फाइंड करनी है, मीन आपने मीन ही लेना होता है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास समीशन एक्स ओवर एन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे समीशन एक्स की वैल्यू देखें आपने फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे हम समीशन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो 5 + 7 + 8 + 6 + 7, तो वैल्यू आ जाएगी 33। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 33/5। तो 33 को हम डिवाइड कर लेते हैं 5 पे। सो देखिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.6। सो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है 6.6 मिलियंस, ठीक है। ये आपके पास एवरेज बजट आ जाएगा उनका, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है अहमद ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन सर्टेन एग्जामिनेशन, फाइंड द वेटेड मीन इफ वेटेड्स, उसका जो वेट्स है वो ये उसने दे दिया कि रिस्पेक्टिवली आर अलाउड टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में उसमें कि ये मार्क्स आए हैं, ठीक है, वेट उसने ये आपको दे दिया हुआ है। सो अब हमने क्या करना है, उसने क्या कहा है जी फाइंड करें, वेटेड मीन आपने फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पे सब्जेक्ट राइट कर लेने हैं, जो मार्क्स हैं उसके उसको एक्स कहेंगे, ये वेट उसने खुद ही दे दिया हुआ था तो इसका आपने एक तो सम ले लेना है, ठीक है। फिर आपने एक्स डब्ल्यू फाइंड करना है, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, 78 मल्टीप्लाई बाय 5, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 390। फिर आपने क्या करना है, 65 को मल्टीप्लाई 4 के साथ कर लेना है तो वैल्यू आ जाएगी 260। फिर 80 को 2 के साथ आप करें तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 160। 90 को 3 के साथ करें तो 270 होता है, ठीक है। 85 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 170 आ जाएगा। 72 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आता है। करके देख लेते हैं, 72 को मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 288 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका सम लेना है तो समेशन एक्स डब्ल्यू इक्वल इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, प्लस 170 करें, प्लस 270 प्लस 160 प्लस 260 प्लस 390, ठीक है। सो वैल्यू देखें 1538 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 1538, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है। फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। फार्मूला आपके पास होता है डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू होता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1538। आप पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी है 20, तो इस वैल्यू को हम 20 पे डिवाइड कर देते हैं। सो ये देखें 76.9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 76.9। ये आपके पास मीन आ गया, वेटेड मीन, यही आपने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।